अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 10.1 10.1 10.1 जो प्रमेय है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई किसी वर्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय है। क्या है 10.1 प्रमेय? किसी वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अब आप समझो इसको। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है इसमें? चलो मैं पहले वृत्त बना लेता हूं। एक वृत्त है और ये क्या है? इसका केंद्र है। और ये बात समझ में। और ये क्या है? इसकी स्पर्श रेखा है। ये टच होगी इस पर। ये बिंदु किस पर मिल रही है? टी पर। और ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। आ रही क्या समझ में? और ये स्पर्श रेखा है एक्स और वाई। आ रही समझ में? वृत्त पर किसी बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु कौन है? पी से होकर जाने वाली त्रिज्या है। तो त्रिज्या होगी पर क्या होती है? लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको समझो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। तो दिया है में क्या है आपके पास? एक वर्त जिसका केंद्र क्या है? ओ है। ठीक है। और वर्त पर स्थित बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा कौन है? एक्स पी वाई। ये पूरी की पूरी एक्स पी वाई है। आगे समझ में? सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है? ओपी। वो लंब है किस पर? लंब है एक्स वाई पर। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आगे समझ में बात ये। अब इसके लिए फिर सिद्ध करने के बाद क्या लिखते हैं हम? उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे अब इसको समझिए। मान लो यहाँ पे बिंदु क्या ले लिया हमने? एम। क्या लिया? बिंदु। इसको यहां से मिलाया और यहाँ पे बिंदु क्या मान लिया हमने? ये क्यों। क्या मान लिया? क्यों। अब आप देखो चित्रानुसार ऐसे लिख लो उपयुक्त चित्र में ओपी बराबर किसके? ओएम के। बराबर होगी नहीं होगी? ओपी बराबर ओएम के। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे? समान वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? समान वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या है? दोनों बराबर है। आगे बात समझिए। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो ओ एम है, क्या है? ओ एम,
ये छोटा है किससे? ओ क्यू से। बोलो छोटी है नहीं है भाई? ये वाली भुजा ओ एम छोटी नहीं है ओ क्यू से। अब अगर ओ एम छोटी है ओ क्यू से, तब ओ पी भी छोटी होगी किससे? ओ क्यू से। छोटी होगी नहीं होगी? आ रही समझ में बात? जब ओ एम छोटी है किससे? ओ क्यू से, तो ओ पी भी छोटी हो जाए किससे? ओ क्यू से, क्योंकि ओ पी बराबर किसके? ओ एम। आगे दिमाग में बात। तो अगर ये सबसे छोटी है, ये क्या है? सबसे छोटी है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ओपी है, ओपी वो लंबवत हो जाए किसके? एक्स वाई पे। किसके? एक्स वाई के। क्यों? तो यहां लिख देंगे इसका कारण कि ओपी सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा है, ये हमें सिद्ध करना है। आगे बात समझ में या नहीं आई? बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ रही बात? ये अगर ही नहीं, अब मैं इसका कारण बताता हूं आपको ऐसा क्यों। देखो, जैसे ये लाइन है, ऐसे ये स्पर्श रेखा है, यहां पे हमने क्या ले लिया? एक बिंदु, ये ले लिया ओ। अब आप ये 9th क्लास की प्रमेय है, जब आप इस बिंदु से रेखा खींचते जाओगे तो खींचते जाओगे नहीं? बोलो, ऐसे खींचते जाओगे रेखा इस वाले बिंदु से, या इस वाले को ही मान लो, इस वाले, तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगी? फिर बढ़ने लगेगी नहीं? बोलो। तो सबसे छोटी लाइन कहाँ मिली? जाके बीच में। और जो बीच वाली है सबसे छोटी है बिल्कुल, तो ये वाली स्थिति मिलेगी नहीं? तो जो सबसे छोटी हो क्या होगी? लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बना दे नहीं? तो इसीलिए यहां लिखा कि जब ये ओपी सबसे छोटी है, तो जो सबसे छोटी भुजा होती है वो क्या हो? निचले वाली भुजा के लंबवत होती। आगे दिमाग में, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध करा। ठीक है, नोट करो।